हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। 8 of Cups, 5 of Pentacles, Page of Cups, Wheel of Fortune, the 2 of Swords and the Queen of Cups. Okay, so the 8 of Cups का कार्ड है। 8 of Cups ऐसा लगता है किसी ऐसी सिचुएशन को दर्शा रहा है जिससे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और सच कहें तो इसे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये सिचुएशन जैसे अनफोल्ड हो रही है उसे अनफोल्ड होने देने के लिए और उससे मिलने वाले लेसन्स और क्लैरिटी को लर्न करने के बारे में है। आई मीन 8 of Cups के यहाँ होने का मतलब है कि कोई इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है कि अगर आप किसी चीज़ को नो कह दें तो आपको कोई इमोशनली मैनिपुलेट करने लगता है। आपको या तो साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, या वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर आप जो भी कह रहे हैं उसके लिए आपको गिल्टी फील करवाते हैं किसी तरीके से। एक तरीके से इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना सो दैट आप उन्हें फाइनली वो ऑफ़र कर दे जो उन्हें चाहिए। सो ये उन लोगों में से है जो शायद बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आपसे कुछ ना कहे, बट इनडायरेक्टली वो बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने उनके लिए क्या नहीं किया। लाइक 10 of Cups एक परफेक्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है, एंड वो दो लोग जो रिलेशनशिप में होते हैं उनकी जिम्मेदारी 5 of Cups की होती है। लाइक 5 आप देते हैं, 5 दूसरा पर्सन देता है, बट यहाँ पे आपके 8 of Cups ऑफर करने के बाद भी 10 में से ये पर्सन 2 कप्स ऑफर करने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, चाहते हैं कि 2 of Cups भी आप ही उन्हें ऑफ़र करें। आप इन्हें ऑफ़र कर करके ड्रेन हो चुके हैं, क्योंकि मैं 5 of Pentacles देख रही हूँ। तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ बस आप ऑफ़र ही करते जा रहे हैं पर आपको कुछ नहीं मिल रहा। आप ड्रेन्ड है, आप टायर्ड हैं। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये इमोशनल एफर्ट के बारे में हो सकता है। आप हर चीज़ को टॉलरेट करते जा रहे हैं, उनके बिहेवियर को, वो जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहे हैं उससे भी आप लड़ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आप बार बार खुद को मना रहे हैं, बट देन फिर आपसे और एक्सपेक्टेशन होती जा रही है। आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं, बार बार आप बाउंड्रीज़ फिर से एडजस्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, एंड देन फिर उस बाउंड्री को फिर स्ट्रेच करना। सो ये एक प्रोसेस बन गया हो सकता है, ये एक पैटर्न बन गया हो सकता है। और अब टैरो आपसे कह रहा है कि इस पैटर्न को नोटिस कीजिए, बिकॉज़ आप ऑलरेडी इन्हें बहुत कुछ दे चुके हैं और अब तो आपके पास देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो 5 of Pentacles आपको रिमाइंड करवा रहा है कि ये सिचुएशन बहुत पेनफुल है, पर इस सिचुएशन से निकलने का भी रास्ता है। ओके, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपके पास क्या है। अगर आप ही इस रिलेशनशिप में ऑफ़र कर रहे हैं तो आप ही सोर्स है हैप्पीनेस और लव का। सामने वाला पर्सन उस लव को अगर रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो आपके लेवल पे नहीं है, आपको समझते नहीं हैं, और इस पॉइंट को नज़रअंदाज करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है नेक्स्ट कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपसे कह रहा है कि सिचुएशन बदल रही है, आप एक क्रॉस रोड पे हैं, क्योंकि ये 2 of Swords भी हैं। सो काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। आपका दिमाग आपको क्लियरली बता रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है, आप नोटिस कर रहे हैं सब कुछ। इनफैक्ट पास्ट के पैटर्न्स को भी आपने नोटिस किया है, पर फिर आपका दिल आपको यहाँ रोक रहा है। बट देन क्वीन ऑफ कप्स कुछ हद तक अच्छी है, बट जब क्वीन ऑफ कप्स को प्रॉपरली चैनल नहीं किया जाता तो वो हार्मफुल भी हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स शो कर रहा है इमोशनल लव को जो आप इन्हें ऑफ़र कर रहे हैं। आप एक लॉयल पर्सन हैं, बट देन एट द सेम टाइम अगर इस लॉयल्टी का कोई एडवांटेज ले रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा,
तो ये क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी आपको गाइड करे उस सिचुएशन में, ये अच्छा नहीं है। इट्स लाइक आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना चाहिए बजाय क्वीन ऑफ कप्स के इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स आपके सामने है, ठीक, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको। सो अपने इमोशंस को हटाकर अब अपने प्रैक्टिकल माइंड से सोचिए और डिसीजंस लीजिए, बिकॉज अगर आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन हमेशा के लिए बनी रह सकती है। इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिकली सोचें और फाइनली कोई चॉइस करें जो कि आपके लिए सही हो। खुद को प्रायोरिटी बना के चॉइसेस कीजिए, ये मैसेज है यहाँ पे आपकी सोल का। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। पहले भी मैंने 6 कार्ड्स पुल किए और अब दूसरे स्प्रेड में भी 6 कार्ड्स हो ही गए। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स, the 5 of wands, the 4 of pentacles, the page of pentacles and the 10 of swords. Okay, so 5 of wands है। 5 of wands क्या होने का मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है। लाइक मैं दोबारा वही सेम चीज़ पढ़ रही हूँ, बट अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक टॉय है। ये एक तरीके का टॉय है जिसमें टॉफ़ीज़ हैं और वो जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं वो एक तरीके से वो टॉफ़ीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इट्स लाइक ये शो कर रहा है कि हर कोई जैसे किसी एडवांटेज को लेना चाह रहा है आपसे। ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ एक ही पर्सन नहीं है, जैसे कि इस कार्ड पे 3 लोग हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड में भी बहुत लोग हो सकते हैं जो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन को, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कुछ फ़ायदा होगा। मे बी ये लोग उनसे अटेंशन चाहते हैं या किसी और तरीके का फेवर। हर किसी के सिचुएशन में अलग होगी ये जो भी सिचुएशन है। सो ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि कोई अपनी तरफ से कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं है, अपने रिसोर्सेज को, अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन बहुत कंफर्टेबल नज़र आ रहा है। ओके, उन्हें लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक है एंड उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो कोई बस प्रैक्टिकली सोच रहा है कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं क्या नहीं। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक ये पर्सन फाइनेंशियली आप पे बहुत डिपेंडेंट हो सकता है, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेगा और अपनी तरफ से अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल भी पूरा करने के लिए तैयार नहीं नज़र आ रहा। बट देन ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ये आपको शो कर रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में अभी भी है, बट द थिंग इज़ कि आप प्रैक्टिकली सोचें और वो करें जो आपके लिए ज़रूरी है। बट ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। सो बहुत सारे लोग इस वक्त इमोशनली इतने ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं कि वो कुछ क्लियरली सोच नहीं पा रहे या एक्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से गुजर रहे हैं तो भी ये ध्यान रखिए कि ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आप जब चाहें प्रैक्टिकली अगर कोई फ़ैसला लेते हैं, प्रैक्टिकल कोई एक्शन लेते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, इट्स लाइक क्लैरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है कि क्या ओके है क्या नहीं, या कोई आपका एडवांटेज ले रहा है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर, स्ट्रेंथ इज़ फाउंड इन रिजिलियंस। सो आप एक वॉरियर हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है। रिजिलियंस का मतलब है कि ये जो सिचुएशन है जिससे आप गुजर रहे हैं, अगर इसे आप इंड्यूर करते हैं तो आप आगे डेफिनेटली कुछ बिल्ड कर पाएंगे। चाहे जितनी भी इश्यूज़ आपके सामने हो, जितने भी चैलेंजेस आपके सामने हो, आप उसे फेस कर पाएंगे। पर फिलहाल के लिए इस पेन को इंड्यूर करना ज़रूरी है और प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है। ओके, एंड यूनिवर्स ऑफ कोर्स आपके साथ है इस सिचुएशन में। आपको बस ज़रूरत है
एक्शंस लेने की। ये भी एक बहुत क्लियर मैसेज है इस रीडिंग में। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।